समझते हैं मूल अधिकार है क्या। जैसे मूल अधिकार कहाँ पे है, संविधान के भाग 3 में। किसमें है, भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35। तो आपसे पहला तो सवाल ये पूछा जाएगा कि मूल अधिकार और संविधान के किस भाग में है, तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में। किसमें है, भाग 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अब मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार वह अधिकार होता है, भाई देखो संविधान सभा में जितने सारे मेंबर थे, इतने पढ़े लिखे थे, और भारत को चलाने के लिए पहले संविधान बहुत जगह के कंट्रियों से हमने संविधान को लिया, फिर हमने एक संविधान बनाया, इसीलिए कहा गया भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। तो उस तरह डिजाइन किया गया कि मूल अधिकार, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को कभी छीना नहीं जा सकता है, ना कोई सरकार छीन सकती है, ना कोई व्यक्ति छीन सकता है। हाँ, इसको कभी ना कभी थोड़ा सा निलंबित किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। तो डिफिनीशन क्या कहती है कि मूल अधिकार वह अधिकार होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है ना। जैसे आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ये किस है, ये अधिकार मूल अधिकार दिया गया है। और मूल अधिकार में भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी सरकार या, और देखो अब इसमें कोई भी चीज संशोधन में या इसमें कोई बदलाव कौन कर सकता है, तो न्यायालय कर सकती। कौन सा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो इसमें कौन सा कोई भी संशोधन या सीमित करना, इसका अधिकार दिया गया है। मतलब मूल अधिकार में अगर कुछ करना है या कोई चीजें करनी है तो किसको अधिकार दिया गया है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी है कि किसी के मूल अधिकार को निलंबित कर दिया कुछ समय के लिए। तो कहने का मतलब है कि मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को देता है या जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। या तो इसको न तो कोई सरकार छीन सकता है, न कोई राज्य छीन सकता है, न कोई व्यक्ति छीन सकता है ना। तो ये है तो मूल अधिकार। तो कहने का मतलब है संविधान का मूल अधिकार किसमें है, संविधान के किस भाग में है, संविधान के भाग 3 में है। तो आप इसको लिख लीजिए, संविधान के मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में। कहाँ है, संविधान के भाग 3 में। दूसरा, पहला पॉइंट, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसको मौलिक अधिकार भी कभी कभी कहा जाता है, तो ये भी लिख लीजिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो हमारे भारत का संविधान में ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा पॉइंट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपके एग्जाम में तो पहले तो यही पूछ लेता है कि भाई मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग किस में है, भाग 3 में। ठीक, और कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कहाँ से लिया गया, बिल ऑफ राइट्स। वहां की कहाँ से, अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के वहाँ का एक संविधान, वहाँ के संविधान मौलिक अधिकार से वहीं से ये चीजें ली गई हैं। तो अब दूसरी चीज ऐसे समझना है कि मान लीजिए अब इसकी कुछ डिफिनीशन होती होगी, इसका में क्या चीज है, जैसे मूल अधिकार में संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। तो 12 से 35 तक क्या बताएगा, जैसे मान लीजिए किसी चीज का हमने कहा कि इसको ना कोई व्यक्ति छीन सकता है, मूल अधिकार ना कोई व्यक्ति और ना सरकार। मूल अधिकार
अधिकार किसी व्यक्ति का ना कोई व्यक्ति छीन सकता, ना कोई सरकार छीन सकती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का मूल अधिकार छीन लिया गया तो इसका मतलब वो जेल में कैद हो गया। जेल में कैद होने से आपकी सारी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती। भाई आप जेल में कैद हो गए, कमरे में बंद रहेंगे, आपको उनके अनुसार खाना दिया जाएगा, आप ना कहीं घूम सकते, न जा सकते, न बोल सकते, न बतिया सकते। कहने का मतलब अगर मूल अधिकार किसी व्यक्ति को छीना नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मूल अधिकार को निलंबित किया, कभी कभी निलंबित किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। तो अगर इसकी प्रॉपर डिफिनीशन देखी जाए तो प्रॉपर डिफिनीशन ये कहती है कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति का वह अधिकार, वह शासकीय शक्ति है, वह शासकीय शक्ति प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है या स्वतंत्रता को क्या करता है, सीमित करता है। शासकीय शक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान कराता है, स्वतंत्रता को क्या कराता है, सीमित कराता है। तो डिफिनीशन क्या कह रही है कि मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को शासकीय शक्ति द्वारा स्वतंत्रता कराता है या शासकीय शक्ति द्वारा उसको क्या कर सकता है, सीमित करा सकता है ना। हाँ, तो मूल अधिकार डिफिनीशन देख लेते हैं।